Hello बच्चों, let's read this question. The question says a metal rod moves at a constant velocity in a direction perpendicular to its length. A constant uniform magnetic field exists in space in a direction to the rod as well as its velocity. Select the correct statement among the following. So A, the entire rod is electric potential. B, there is an electric field in the rod. C, the electric potential is highest at the center of the rod and decreases towards its end. D, electric potential is lowest at the center of the rod and increases towards its end. So इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट ये हो जाएगा फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ. सो हम तीन एक्सिस बना लेते हैं. ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सो अगर हम इस एक्सिस को v लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये हमारा रॉड का लेंथ है ए बी, एंड उसके जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है. सो कंसिडरिंग द रॉड जिस डायरेक्शन में है, ये मान लेते हैं रॉड है, ये इसका ए एंड है एंड ये इसका बी एंड है. सो ये रॉड की डायरेक्शन हो गई. इसके परपेंडिकुलर अगर v लग रहा है एंड v के परपेंडिकुलर अगर v यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी होगी एंड इसके परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, सो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली, एंड ये टूवर्ड्स पॉजिटिव होगा. तो ए वाले एंड पे प्लस चार्ज होगा एंड जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस चार्ज वो बी वाले एंड पर होगा. सो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस के मैच करेंगे तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन बी, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड, इट इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.